नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे हमारा जो है हरियाणा पीटीआई एग्ज़ाम सीरीज की एक सीरीज चली हुई है। उसका नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक चला हुआ है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, प्राणी गति विज्ञान और प्राणी यांत्रिकी विज्ञान। किनेसियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं प्राणी गति विज्ञान और जो है इसको बोलते हैं आपका यांत्रिकी विज्ञान। कल हमने पढ़ लिया था भाई किनेसियोलॉजी क्या है, बायोमैकेनिक्स क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस स्पोर्ट्स में क्या है। इसके अलावा हमने न्यूटन के लॉ भी पढ़े थे भाई। न्यूटन के लॉ से रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी थी। पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, जो है लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का नियम। और तीसरा लॉ ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया का नियम। हमने तीनों पढ़ लिए थे। लॉ ऑफ इनर्शिया में यही पढ़ा था भाई, कोई भी वस्तु स्थिर है या गति में है वो तब तक उसी स्थिति में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। जैसे फुटबॉल जमीन के ऊपर पड़ी है, जब तक आप किक नहीं लगाओगे उसके ऊपर वो पड़ी रहेगी। उसको किक लगा दी, वो कुछ देर जाके रुकने लगती है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके ऊपर अपोजिट जो है घर्षण बल काम करने लग जाता है, वो रुक जाएगी। ठीक है, बस। दूसरा था लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है उसको अगर आपको गति देनी है तो उसके ऑब्जेक्ट के इक्वल आपको जो अनुपात में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप उसको दूर तक फेंक पाओगे। जैसे गोला है, फुटबॉल को तो आपने हल्की सी किक लगाई, टहल जाती है। गोला है, उसको हल्की सी किक से आप शॉर्टपुट है नहीं आगे की तरफ सरका सकते। उसके लिए आपको गोले के इक्वल ही जो फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर गोला आपको हल्का करना पड़ेगा। समझ गए, मतलब उस अनुपात में एक्सेलरेट करना। कोई चीज उस गति में जा रही है, अगर आपको इसी गति में इसकी और स्पीड बढ़ानी है तो इसको और यहां से इसके वेट के इक्वल और फोर्स लगाना पड़ेगा और एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। और यही एक्शन टू रिएक्शन, हर चीज के हर एक्टिविटी के विपरीत जो है एक्शन टू रिएक्शन होता है। आप जमीन को नीचे की तरफ धकेलते हो, आप चल पाते हो। आपको अगर जंप करना है एक जगह खड़ा होकर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तो आप जमीन को नीचे की तरफ पुश करते हो, जमीन आपको पीछे की तरफ धकेलती है। समझ गए, ये तीनों लॉ पढ़ लिए थे हमने। भैया आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉइंट्स का, हम टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हालांकि हम पढ़ चुके हैं जॉइंट्स को, लेकिन मैं फिर से आपको करवा रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ये थोड़ा बोर्ड के ऊपर करेंगे। और किनेसियोलॉजी क्या होता है, मैंने बताया था, जो प्राणी गति का अध्ययन करे कि उसके अंदर गति किस प्रकार से पैदा हो रही है। ठीक है, मानव शरीर के अंदर गति कैसे पैदा हो रही है। हम प्राणी, हर प्रकार का प्राणी इसके अंदर आ गया भाई। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर का अध्ययन किया जाता है, जैसे आपका शरीर की संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, बोन्स किस प्रकार से काम कर रही हैं, मसल्स किस प्रकार से काम कर रही है हमारी, ठीक है, और जॉइंट्स हैं हमारे वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है किनेसियोलॉजी में। बायोमैकेनिक्स में इन चीजों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इसके साथ बाहरी फैक्टर जो हमारी गति को प्रभावित करते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स को भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए दोबारा से कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो कोशिश करेंगे और भी इजी लैंग्वेज में करने की। जॉइंट्स दरअसल होते क्या, जहां पे दो या दो से अधिक आके हड्डियां मिले। भाई नॉर्मल भाषा में मैं कहूं, मार्कर का मैंने ये खोला, ये दोनों जोड़ दिए तो यहां पे जॉइंट हो गया, सीधी ही बात है। दो या दो से अधिक हड्डियां, दो या दो से अधिक हड्डियां जहां पे भी मिलेंगी ना, वहीं पे जॉइंट्स हो जाएगा। अब बेसिकली जो जॉइंट्स है ना वो तीन प्रकार के होते हैं। तीन कौन कौन से प्रकार होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है और बहुत बार एग्जाम में आता है। नंबर एक एचल, नंबर दो अर्धचल, नंबर दो अर्धचल और नंबर तीन चल। समझ गए, तीन प्रकार के जॉइंट है, नाम से ही देख लो। एचल जो ना चले, इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं भाई। अर्धचल जो आधा उदा चले, आधा चले। और चल जो चल सके। समझ गए, तीनों जॉइंट वेरी इजी। तीन प्रकार के जॉइंट, एचल, अर्धचल, चल। समझ गए। अब एचल देख लिया भाई, जमाए ना चले। अर्धचल देख लिया, थोड़ा बहुत चले। और चल देख लिया जो चल सके। अब जो हमारी बोन्स मिलती हैं, हड्डियां शरीर के अंदर, वो तीन प्रकार से आपस में मिलती हैं। फर्स्ट टाइप है एचल, बहुत सारी हड्डियां कुछ इस प्रकार से मिली होती हैं जिसके अंदर कोई मूवमेंट ना हो।
ठीक है, बहुत सारी हड्डियां हमारे शरीर में इस प्रकार से जुड़ी होती हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन जुड़ी होती हैं, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, मूवमेंट हुई तो वहां चोट लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वो हो गया एचएल। जैसे हमारे सिर के जॉइंट है, इसको सूचर बोलते हैं, तो ये सूचर का जो जॉइंट है ना, ये होता है एचएल, मतलब यहां से ये आपस में जुड़ी हुई है खोपड़ी, तो यहां पे जो जॉइंट है ना एचएल है, इसके अंदर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती, हम देखते हैं, तो ये हो गया आपका सूचर वाला एचएल जॉइंट का उदाहरण। इसी प्रकार से अर्धचल, मतलब जो थोड़ा बहुत चले। बहुत सारी बोन्स हमारे शरीर में इस प्रकार से जुड़ी होती हैं जिनके अंदर हल्की फुल्की मूवमेंट हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती, वो हो गया अर्धचल। जैसे हमारी स्पाइन रीढ़ की हड्डी की वर्टेब्राज है, एक लिमिट में आप इनको मोड़ सकते हो 33 हड्डियों को। ठीक है, तो वर्टेब्राज के जो जॉइंट है, स्पाइन के जो जॉइंट है, वो आपका हो गया अर्धचल। ठीक है, ये हो गया स्पाइन। ओके, अब चल, जिसके अंदर फियरली मूवमेंट हो, जिसके अंदर कोई रोक, जैसे एल्बो को मोड़ रहे हो, घुटने को मोड़ लेते हो, शोल्डर को घुमा लेते हो, जिसमें फियरली मूवमेंट हो, समझ गए, ये हो गया आपके चल जॉइंट। ये बात आ गई समझ में। आज सिर्फ जॉइंट का टॉपिक कवर करेंगे, ज्यादा डीपली ना जाएं। 3 प्रकार के मुख्य जॉइंट हो गए, चल, अर्धचल, चल। अब इनके ना और भी नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, जो बात मेन रहेगी। जैसे आपका एचएल है, कई बार एग्जाम में ये भी आया है, इसके दूसरे भी नाम है। इंग्लिश में मैं आपको बताऊं तो कह सकते हो फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है, इसके अलावा दूसरा नाम फाइबर्स जॉइंट, FIBROUS जॉइंट्स। एक नाम हो रहा है भाई जो कई बार एग्जाम में आया है, ये होगा आपका साइनोथ्रोसिस जॉइंट, SYNASYNTHROSES, साइनोथ्रोसिस जॉइंट। या एक फोर्थ नाम और भाई इसका यहां लिख देता हूं, ऊपर दिखाई नहीं देगा नीचे, ये हो गया इमूवेबल जॉइंट, EMMOVABEL। ये चारों नाम भाई कई बार है ना ये आ जाता है एग्जाम में कि जो इमूवेबल जॉइंट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो ये हो गया साइनोथ्रोसिस जॉइंट। एचएल संधि का दूसरा नाम साइनोथ्रोसिस जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने की बात है। चारों नाम मैंने आपको बता दिए। फिक्स जॉइंट मतलब एचएल, फाइबर्स जॉइंट मतलब एचएल, साइनोथ्रोसिस जॉइंट मतलब एचएल, इमूवेबल जॉइंट मतलब एचएल जॉइंट। 5 नाम एक ही जॉइंट के, पर्यायवाची हो गए भाई इसके। ये पर्यायवाची होता है क्या हिंदी में, वो जो भी होता है समानांतर, मतलब एक ही शब्द के अनेक, मतलब एक ही शब्द के कई वो होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका एचएल जॉइंट के नाम हो गए, चारों याद रखने के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इमूवेबल, फिक्स्ड, फाइबर्स, साइनोथ्रोसिस। इसके बाद दूसरा जॉइंट मैंने पढ़ाया आपको अर्धचल जॉइंट। इसके भी इतने नाम है, देख लेते हैं एक बार। अर्धचल, 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 अर्धचल। तो इसका जो है जॉइंट बनेगा आपका स्लाइटली, स्लाइटली, SLIG, स्लाइटली, HTLY, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कह सकते हो इसको। दूसरा कार्टिलिजियस जॉइंट, कार्टी, CARTI, कार्टी, कार्टी, कार्टिजियस, कार्टिजियस, लेजियस नहीं भाई, कार्टिजियस, माफी चाहूंगा, GIOUS, कार्टिजियस। और एक नाम और मोस्ट इंपोर्टेंट, एम्फोथ्रियसिस, MPHIARTHROSES, एम्फोथ्रोसिस जॉइंट। एम्फोथ्रोसिस जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, कार्टिजियस जॉइंट और एम्फियोथ्रोसिस जॉइंट। ये 3 नाम हो गए आपके अर्धचल जॉइंट के। इसके बाद बिना देरी के नेक्स्ट चलते हैं चल जॉइंट। चल जॉइंट, चल जॉइंट के भी आपके बनेंगे 2-3 नाम, देख लेते हैं। पहला ही जो नाम बनेगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, फियरली मूवेबल जॉइंट, फियरली, फियरली, फियरली मूवेबल जॉइंट, सॉरी, FREELY,
फेयरली मूवेबल जॉइंट। दूसरा इसका नाम बनेगा आपका, दूसरा नाम बनेगा साइनोवियल जॉइंट, SYNOVIAL, साइनोवियल जॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है भाई साइनोवियल जॉइंट। और तीसरा नाम बनेगा इसका डायाथ्रोसिस, THROSES, डायाथ्रोसिस जॉइंट। समझ गए, ये 3 नाम, चल संधि, फेयरली मूवेबल, साइनोवियल, डायाथ्रोसिस जॉइंट। अब एक जो नाम है ना साइनोवियल, इसको साइनोवियल क्यों बोला जाता है? ये एक प्रकार का द्रव होता है जो इन जॉइंट्स के बीच होता है, मतलब आपका यहाँ पे जॉइंट है, इसके बीच एक द्रव मिलेगा हल्का फुल्का, जिससे जोड़ की चिकनाहट बनी रहती है। जैसे हम गांव में बोलते हैं ना भाई फलाने के हड्ड कर्ड कर्ड बोलने लगे, मतलब ग्रीस खत्म हो गया, तो वो ग्रीस है साइनोवियल। ये जो कम हो गया ना तो जॉइंट्स वगैरह में जो है पेन शुरू हो जाता है, तो साइनोवियल जो है ग्रीस का काम करता है। साइनोवियल द्रव जो है जॉइंट्स में चल संधियों में पाया जाता है। तो कई बार आता है कि साइनोवियल द्रव कहां पाया जाता है, आप बता सकते हो। फेयरली मूवेबल जॉइंट में पाया जाता है, चल जॉइंट में पाया जाता है और डायथ्रोसिस जॉइंट में पाया जाता है। इतना आ गया समझ में। इसके बाद चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब जो हमने ये चल संधि पढ़ी ना, डायथ्रोसिस जॉइंट हमने पढ़ा, फेयरली मूवेबल जॉइंट हमने पढ़ा, साइनोवियल जॉइंट हमने पढ़ा, जैसे उनका तो कोई टाइप नहीं, जैसे एचल पढ़ लिया, अर्धचल पढ़ लिया, ठीक है, चल। अब ये चल है ना, इसके भी जो है पार्ट बन जाते हैं भाई। कौन कौन से पार्ट वो मैं आपको बता देता हूं हल्के फुल्के। जैसे फर्स्ट जो टाइप है ना चल संधि का, वो आपका बनेगा ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा? ग्लाइडिंग, GLIDING, ग्लाइडिंग नंबर 1। नंबर 2 बनेगा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट, सॉकेट। थर्ड बनेगा आपका यहां पे हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। फोर्थ बनेगा आपका भाई कॉन्डेलाइड, कॉन्डेलाइड, CONDYLOID, कॉन्डेलाइड। फिफ्थ बनेगा आपका पीवट, पीवट। सिक्स्थ आपका टाइप बनेगा लास्ट सैडल, SADDLE, सैडल। समझ गए इतना? ये 6 टाइप के जॉइंट होते हैं, चल संधि के 6 टाइप होते हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया ग्लाइडिंग, नाम से ही पता चल रहा है ग्लाइड करना, एक दूसरे के ऊपर जो चीज ग्लाइड करे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड, फिसले। समझ गए? इसका उदाहरण क्या होता है? आपकी जो कार्पल्स होती हैं, टार्सल्स होती हैं, वो जो हमारे हाथों और पैरों में छोटी छोटी हड्डियां यहाँ पे पाई जाती है ना, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं ये, तो इसको बोला जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट। कहां पे पाई जाएंगी ये? कार्पल्स और टार्सल में, कार्पल और टार्सल में, ठीक है। टार्सल पैरों में होती है, कार्पल हाथों में होती है। तो यहां पे जो फिसलने का काम कर रही है ना एक दूसरे के ऊपर ये हड्डियां, ये हो गया आपका ग्लाइडिंग का उदाहरण। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट। भाई इसमें क्या होगा? एक बॉल होगी, सॉकेट के अंदर फिट होगी। जैसे आपकी ये बॉल है, ये सॉकेट इसके अंदर फिट होगी। इसका उदाहरण आपका शोल्डर जॉइंट, इसका उदाहरण आपका होगा शोल्डर जॉइंट, क्योंकि ये हमारी ह्यूमरस बोन, इसके ऊपर एक बॉल होती है और यहाँ पे जो शोल्डर की ग्रिडल बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर ये फिट होती है सॉकेट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी प्रकार से हिप्स के ऊपर भी, हिप्स के अंदर भी यही होता है बॉल एंड सॉकेट, और शोल्डर के अंदर। तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट। फिर हिंज जॉइंट, कब्जे का आकार का। दरवाजा आपने देखा होगा, दरवाजा कैसे खुलता है? ऐसे, जहां पे कब्जा ऐसे खुलता हो, समझ गए? ये हो गया आपका हिंज जॉइंट, कब्जेदार जोड़, समझ गए? गेट की तरह, जैसे घुटना आप ऊपर नीचे कर सकते हो वो, समझ गए? तो वो हो गया हिंज जॉइंट का उदाहरण। इसके बाद कॉन्डेलाइट जॉइंट। कॉन्डेलाइट जॉइंट जो दरअसल होता है हिंज जॉइंट के सेम आकार का। इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो इसमें जो है 2 तरह की गतियां संभव है, दोनों तरफ की, जैसे आपकी ये हो रही है और साइड में भी, बस ये अंतर होता है इसमें कॉन्डेलाइट में। इसमें क्या होगा? सिर्फ एक दिशा में आप बेंड कर सकते हो, और लेकिन यहां पे क्या होगा? 2 दिशाओं में, 2 दिशाओं में, ठीक है। समझ गए इतना? ओके। इसके बाद बच गया पीवट। पीवट में क्या होगा? दरअसल जो है ना, जिसके ऊपर रोटेशन की मूवमेंट हो उसकी, वो जैसे गर्दन को घुमा सकते हो, ठीक है। ये होगा पीवट का उदाहरण। नेक, नेक,
इसके बाद लास्ट बचता है सैडल जॉइंट। ये किस प्रकार का, ये अंगूठे के अंदर होता है भाई, ठीक है, इसमें कोई खास बात है नहीं, ये स्पेशल इसी का यही है, जो हमारा अंगूठा होता है ना, सैडल जॉइंट उसी के अंदर होता है, थंब के अंदर, थंब के अंदर, याद रखना भाई, थंब के अंदर सैडल जॉइंट होता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन कि सैडल जॉइंट कहाँ पे होता है, थंब के अंदर, समझ गए इतना, और ज़्यादा इसमें बताने की बात है नहीं। तो मेरे ख्याल से कवर हो गया लगभग जो जॉइंट्स का टॉपिक आपका। और कहीं पे कोई समस्या हुई तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को भी जहाँ पे वो लगेगा तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको कवर करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी लगे कमेंट जरूर करें। मुश्किल टॉपिक है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बातें लगभग हमारी हो गई। फिर भी आपको लगता है कि कुछ बचा है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हो, आज ज़्यादा नहीं करेंगे। कल जो करेंगे जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, मूवमेंट उनको, ठीक है, कल जॉइंट्स की मूवमेंट, अलग अलग बॉडी के पार्ट में अलग अलग प्रकार की मूवमेंट है। जैसे आप हाथ को ऊपर उठा रहे हो, किस प्रकार की मूवमेंट हो रही है, साइड से ऊपर ले जा रहे हो, किस प्रकार की मूवमेंट हो रही है, तो कल के वीडियो में वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।